कैट 2025 के तीनों स्लॉट्स के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज टॉपिक के। इससे पहले हमने ऑलरेडी एवरेज एंड रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन स्लॉट 1 का। तो बॉयज की संख्या मोर देन 10 बताइए। सो वी विल कंसीडर द नंबर ऑफ बॉयज एज, यहाँ पे बॉयज के लिए बी लिखेंगे, गर्ल्स के लिए जी। तो बॉयज की संख्या 10 से ज्यादा है तो बॉयज की संख्या 10 प्लस x कहते हैं और गर्ल्स की संख्या को y कहते हैं। After 40% of the girls and 60% of the boys left, 60% of the boys left मतलब 60% गए तो बचे कितने? 40%. Now what we will do is instead of 40% we will write 2 by 5. So converting percentage into fraction helps in solving the questions. इसी प्रकार 40% of the girls left, 60% बची, 60% होता है 3 by 5. और इन दोनों में रिलेशन है कि ये गर्ल्स was 8% more than the number of boys. So 8 plus number of boys. ये इक्वेशन हमें मिलता है. You just solve this equation and for solving the equation multiply all the sides by 5. तो ये 40 बनेगा, 2 into 10 ये 20 बनेगा, ये 2x बनेगा और ये 3y. Now 40 plus 20 is 60 plus 2x is equal to 3y. Here you are getting one equation but you have two unknowns x and y. So how to solve this equation? तो यहाँ आप x की जगह पे कौन सी वैल्यू डालेंगे? क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम पॉसिबल नंबर. सो x एंड y की मिनिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए बिकॉज दैट इज द नंबर ऑफ पीपल. तो x की जगह पे आप कौन सा नंबर डालना चाहोगे? 60 is a multiple of 3, 3y is a multiple of 3, hence 2x also must be multiple of 3. अब 2x में 2x को 3 का मल्टीपल कौन बनाएगा? 2 तो नहीं बना सकता तो x ही बनाएगा. मतलब x must be a multiple of 3. Now what is the smallest multiple of 3 that you know? And that is 3 itself. So if you put x equal to 3, this is 6 plus 60 is 66, and if 66 is equal to 3y then y becomes 22. So अगर आप x की जगह पे 3 डालेंगे, y की जगह पे 22 डालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 13 plus 22 and that is 35. But that is not the answer. Some student must have written this answer. This was a type of question. तो ये आंसर नहीं इसलिए है बिकॉज अगर आप x की जगह पे 3 डालेंगे तो ये बनेगा 13 एंड 13 का 40% नहीं निकाला जा सकता, मतलब इट विल नॉट बी एन इंटीजर. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x ऐसा नंबर है जिसमें 10 ऐड करके आप उसको 5 से डिवाइड कर सकते हो. नाउ 10 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ, इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 5, तो x मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 5. इसका मतलब x के ऊपर दो रेस्ट्रिक्शन है कि वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और वो 5 का भी होना चाहिए, और 3 और 5 इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 15 है. तो अगर आप x की जगह पे 3 की जगह पे अगर आप 15 डालेंगे तो आपको y की क्या वैल्यू मिलेगी? सो दिस इज 15 into 2 30, 30 plus 60 90, and if 90 is equal to 3y then y becomes 30. तो y 30 है, x 15 है. 15 plus 10 बॉयज की संख्या 25 होती है, गर्ल्स की संख्या 30 होती है, एंड 25 plus 30 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 55. तो इस प्रकार हमने इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके सॉल्व किया. Now let us see the next question. So कमला की इन्वेस्टमेंट 3 हिस्सों में है, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है एंड गोल्ड. और कैसे इन्वेस्ट किया उसने? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड वाज 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड. 25% होता है 1/4. सो बॉन्ड की अगर हम x कहे तो गोल्ड की हो जाएगी 4x. तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको x कहेंगे, इसको 0.25x कहेंगे. ऑलवेज ट्राई टू टेक इंटीजर वैल्यूज. तो मैंने इसको x कहा, ये बन गए उसके 4 टाइम्स एंड दैट इज 4x. तो ये जो स्टॉक्स है इसमें होगा 1 लाख माइनस इन दोनों का एडिशन दैट इज 5x. नाउ इंस्टेड ऑफ 1 लाख मैं एंड वाले दो जीरो हटा देता हूं, इसको मैं 1000 माइनस 5x कहता हूं. तो मैंने लास्ट के दो जीरो हटा दिए, मुझे कम से कम नंबर चाहिए, सो आई हैव रिड्यूस दिस लास्ट टू नंबर्स. तो यहाँ के भी लास्ट के दो नंबर हट जाएंगे. नाउ शी इज गेटिंग रिटर्न्स किस प्रकार? तो 10% उसको मिला है स्टॉक्स पे, इसका 10%, इसका 10% क्या आएगा? 100 माइनस 0.5x.
एंड इसका 6% बॉन्ड्स का 6% आएगा 6/100 दैट इज 0.06 एंड इसका 8% ये आएगा 0.0884x और ये कुल मिला के इसको मिले हैं 82 रुपीज. So this way you got one unknown, one equation, you solve this equation and you will get the answer. Now 82 लग जाएगा, 100 में से 82 गया, ये 18 आता है. ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 0.32x प्लस 0.6 is 0.38 माइनस 0.5, so माइनस 0.5 राइट में गया 0.5x माइनस 0.38x एंड 0.12x आता है. 0.12 से इसको डिवाइड करो 18/0.12 इसकी वैल्यू मिलती है 150. x मिला है 150, आपको चाहिए अमाउंट इन रुपीज दैट यू गेन इन बॉन्ड्स, मतलब आपको चाहिए 0.06x. अब ध्यान से देखना, हमने शुरुआत में 100 कम किए थे, 100 से डिवाइड किया था, अभी हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो एक्चुअल नंबर इज 15,000 और इसका 6% मतलब इनटू 0.06, तो ये दो जीरो जाएंगे, 150 इंटू 6 होता है 900 एंड दैट इज द आंसर. इस टॉपिक पे बहुत आसान क्वेश्चंस आए थे कैट में, डेफिनेटली सॉल्व है. सिमिलरली यहाँ पे तीन लोग हैं, इनके नाम हम लिखते हैं PMRS. तीनों रिसीव 20% ऑफ. नाउ सी ऑल द नंबर्स आर इन परसेंटेज. सो व्हाट आई विल डू इज तीनों को मिले 20 रुपए, 20% मतलब 20 रुपीज एंड मीना रिसीव 40% ऑफ द रिमेनिंग. सो टोटल को मैं 100 कह रहा हूँ यहाँ पे. 100 में से 20 इसको गए, बचे 80. इस 80 का 40%, 80 का 40% 8 4 32 मिला मीना को एंड द रिमेनिंग अमाउंट एंड सीमा रिसीव 20% लेस देन पीनू. पीनू 20 है, 20 का 20% 4 आता है, वो 4 माइनस करो इसमें से तो ये आएगा 16. अब रिमेनिंग मिला है रीना को, तो इन दोनों के एडिशन है 48, 48 प्लस 20 68, 100 माइनस 68 इज 32. रीना को मिले 32. अब रेशो पूछा है पीनो एंड रीनो का. बहुत आसान सा सवाल है ये. 4 से डिवाइड करो तो ये 5 आता है और ये 8 आता है. So if you want to prepare thoroughly for CAT 2026 exam, ELC's intensive batch is starting on 2nd of July. The details you can find on our website elceducation.com. Thanks for watching. If you like the video, press the like button and subscribe to the channel. Thank you so much.